बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 92 क्वेश्चन है, विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस की टीचिंग में क्या चीज़ सबसे अहम है? कौन सा मेथड इसमें सबसे अहम है? तो आपने याद रखना है वो प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड इज दी इज मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। 93 है, विच वन इज एक्सेप्शन, कि बाकी चीज़ें एक जैसी हैं, इनमें से एक जो है ना बिल्कुल अलग है। बुक्स, मैगजीन्स, डायग्राम्स, तो ये सारी तीनों चीज़ें एक हैं और टीवी जो है ना इसमें एक्सेप्शन है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया। देखो, मीडिया की दो इकसाम होती है, एक प्रिंट मीडिया होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये तमाम चैनल्स वगैरह, टीवी और इंटरनेट वगैरह की जो चीज़ें होती है वो आ जाती हैं, और प्रिंट मीडिया में बुक्स वगैरह और बुक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती है। तो इसमें ये क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया। इसमें प्रिंट मीडिया नहीं है, शामिल नहीं है। तो बुक्स, मैगजीन्स, डायग्राम्स ये प्रिंट मीडिया हैं, और टीवी इसमें जो है ना प्रिंट मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हाउ मैनी सेंसेस अ पर्सन यूजेस वाइल ऑब्जर्विंग फिल्म। फिल्म को देखते हुए इंसान जो है ना दो सेंस इस्तेमाल करता है, एक सीइंग और एक हेयरिंग, लिसनिंग जिसे कहते हैं। 96 क्वेश्चन है, हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग। अब देखो, ये 5 सेंसेस के बारे में आपको बताया जाएगा कि 5 सेंसेस जो है ना इसकी तकसीम कार की गई है। सबसे पहले सीइंग, सीइंग देखने की हिस्स, ये 75% होती है। फिर है लिसनिंग, ये 13% होती है, सुनने की हिस्स 13% इंसान यूज करता है। फिर है टच, छूने की हिस्स ये 6% इस्तेमाल करता है। स्मेल 3%, और टेस्ट जो है ना 3%। तो इस तरह सबको मिला के ये टोटल 100% बन जाता है। तो ये 96 क्वेश्चन का 75% है। हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग, वो 13% है। 98 है, हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ टच, वो 6% है। हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, 3% है। और नेक्स्ट है, हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ टेस्ट, वो 3% है। ये टोटल 100% बन जाएगा। 101 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर, ये 3 हैं। ये 3 कौन से हैं वो देख लें। एक मेंटल है, मैथमेटिकल है और फिजिकल। अब मेंटल में क्या होता है कि कोई चीज़ आप जब मतलब आइडिया बनाते हैं कोई सी चीज़ का, फर्ज करो आपने चेयर बनानी है, तो सबसे पहले उसका आइडिया लोगे कि कैसी बनानी है। फिर सेकंड है मैथमेटिकल, फिर मैथमेटिकल मतलब है उसका डिज़ाइन बनाएंगे, वो डिज़ाइनिंग में आ जाती है। और तीसरा है फिजिकल, फिर आप उसको प्रोडक्ट करेंगे, बना देंगे, तो ये फिजिकल उसमें आ जाएगा। ये 3 है, मेंटल, मैथमेटिकल और फिजिकल, ये आपने याद कर लेने हैं। 102 क्वेश्चन है, मोकअप मॉडल्स आर दोज विच एक्सप्लेन। मोकअप जो है ना मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल्स आर वर्किंग ऑफ मशीन। 103 है, अ फील्ड ट्रिप इज अरेंज्ड फॉर। अच्छा, फील्ड ट्रिप जो है ना वो अरेंज किया जाता है किस लिए? ये सारी हैं, इसमें देख ले, मेकिंग एन एक्सकर्शन, सीइंग अदर पीपल डूइंग थिंग्स, नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, ये तमाम चीजें आ जाती है। इंसान हर चीज ऑब्जर्व करता है ट्रिप पे। 104 है, इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ द स्टडी बाय यूज ऑफ। अब देखो, ये सारे एवी एड्स हैं, चौक बोर्ड, फैलालिन, बुलेटिन बोर्ड, ये सारे जो है ना जितने बोर्ड भी हैं, ये सारे आप क्या करते हैं, ये स्टडी में मदद देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, ऑल ऑफ द अबव। द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज दैट ऑफ, जो मोस्ट, अच्छा देखिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो आप खुद करके देखते हैं तो फील्ड ट्रिप है। मोशन पिक्चर्स, विजुअल सिंबल, डिमॉन्स्ट्रेशन, ये दूसरों की चीजें देखकर आप करते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं वो फील्ड ट्रिप होता है। क्वेश्चन नंबर है 106, विच इज ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट की बुक के बारे में क्या चीज दुरुस्त है? ये ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, आवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम, सिर्फ उसको करिकुलम नसाब के तौर पे लेते हैं। 107 है, विच वन इज
स्टैंडर्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या चीज स्टैंडर्ड है? ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी प्री टेस्टेड टू रिमूव द वीकनेस इन डिमॉन्स्ट्रेशन। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ना वो ऐसी हो जाती है कि इसको टेस्ट किया जाए, फिर प्री टेस्ट किया जाए और जो रिमूव की जाए जो खामियां आपके अंदर मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में थी। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब ये है कि उसमें जो कमी या जो डिमेरिट्स होती हैं उसको खत्म करने के लिए वो किया जाता है। 108 है, रैग हैज सजेस्टेड हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ माइक्रो टीचिंग क्लास। हाँ, रैग ने जो है ना ये 5 से 10 स्टूडेंट्स का माइक्रो टीचिंग में ये कहा था कि 5 से 10 जो है ना स्टूडेंट होने चाहिए, और ये 5 से 10 मिनट ही होती है। ये टीचिंग स्किल के लिए होते हैं, ये बात याद रखना, ये टीचिंग स्किल होता है, टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए होती है। 109 है, व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की मेरिट्स क्या है? अच्छा, ये इसमें ऑल ऑफ द अबव सवाल का जवाब लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं। फीडबैक हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखिए, एक टीचर जो है ना 5 से 10 ग्रुप के मेंबर होता है, वो क्या करता है कि एक टीचर पढ़ा के देखता है, जो उसमें फिर बाकी जो है ना उसका फीडबैक देते हैं, तो इस फीडबैक से क्या होता है, इंप्रूवमेंट होती है। सेकंड है बी, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन प्लान इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दस गेन मास्टरी ओवर द स्किल। टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप क्या करते हैं, लेसन प्लान को छोटे छोटे यूनिट्स में तकसीम कर लेते हैं और फिर उनको उनके ऊपर जो है ना बड़ी महारत हासिल कर लेते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से कन्वे कर सके। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, इट हेल्प्स इन सेल्फ एवेल्युएशन एंड टीचर बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन देम। ये सेल्फ एवेल्युएशन भी होती है कि इंसान के अंदर जो टीचिंग के दौरान जो स्किल हासिल करता है उसमें जो डीमेरिट्स होती हैं या मेरिट्स होती है वो उसको जज करने का मौका मिलता है और ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। ये ऑल ऑफ द अबव दुरुस्त है। तो 110 क्वेश्चन है, method based on the facts that students learn association activity and cooperation is known as प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में ये है ना, ये एसोसिएशन होती है, एक्टिविटी होती है, इसमें कोऑपरेशन होता है, सब मिलके जो है ना उसको सॉल्व करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट मेथड में आता है। 11 क्वेश्चन है, 111 क्वेश्चन, एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ। जो साइंस की नुमाइश होती है, मेले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। अब इसमें ये कॉग्निटिव डोमेन की ये आ जाती है, पहली है नॉलेज, दूसरी है कंप्रीहेंशन और तीसरी एप्लीकेशन। अब इसमें कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन के कैसे इसमें फिट आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी कोई साइंस का त्यौहार होता है सबसे पहले बच्चा उसको समझता है मैंने क्या बना के लेके जाना है, फिर उसके बाद उसको बनाता है, वो एप्लीकेशन करता है। तो इस तरह कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन इसका दुरुस्त है। 112 है, द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंस मेथड इज अ, तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ अ लॉ और थ्योरी। द अल्टीमेट फोकस यानी कि एंड पे जो फोकस होता है साइंटिफिक मेथड का वो होता है कोई ना कोई लॉ या थ्योरी को फॉर्मुलेट करना, बनाना। अच्छा, तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। अच्छा, मेथड ऑफ टीचिंग का जो पहला स्टेप है ना वो क्या है प्रोजेक्ट मेथड का, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। कोई भी काम है सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव ही डिजाइन किया जाता है, तो प्रोजेक्ट मेथड में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिनेशन की जाती है। 114 है, विच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा, प्रोसीड फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल। अच्छा, ये ना मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या होता है कि कोई भी चीज पढ़ानी है उसको इजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। यानी कि इसमें ये आपने देखना है कि ये चीजें होती है कि आसानी से मुश्किल की तरफ जाया जाता है। तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है ना वो है फ्रॉम प्रोसीड फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल, कि पेचीदगी से सादगी की तरफ नहीं ले जा सकता क्योंकि सबसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाया जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। इनमें से ये बाकी 3 हैं लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 115 है, विच इज द सेकंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ये 4 मेथड हैं, वो देख लें कौन कौन से। पहला है रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और तीसरा है
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और लास्ट है कंक्लूजन। अब इसमें इसने पूछा है कि सेकंड स्टेप कौन सा है, तो वो देख ले। सेकंड स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये 4 इसके स्टेप है, ये आपने याद रखना है। 116 है विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे साइंस टीचिंग जो है ना, टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल, इनमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? वो आपको पता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। क्योंकि लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स जो है ना वो पेसिव रहते हैं। एनालिटिक मेथड में तनकीदी नुक्ता नजर होता है, तजिया किया जाता है। और डायरेक्ट मेथड ये भी मतलब एक पैसिव ही है। और डिमॉन्स्ट्रेशन में करके दिखाया जाता है, शो दिखाया जाता है। साइंस तो टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ट है। 117 है विच इज नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। इनमें साइंटिफिक मेथड का जो स्टेप नहीं है। साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशन भी होती है, एक्सपेरिमेंट भी होता है, प्रेडिक्शन भी होती है, इंटरव्यू नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त है। देखो ना, इस स्टेप में 117 में पूछा गया है इनमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड का स्टेप नहीं है। तो ये बात याद रखें, ये नहीं वाला जो नॉट वाला ऑप्शन होता है ये थोड़ा पेचीदा होता है, ये कन्फ्लिक्शन डाल देता है। हम ये समझते हैं कि ये होगा, तो फिर इसमें ये बताना है कि ये नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन होंगे, इनमें से एक नहीं होगा। तो इंटरव्यू इसमें साइंटिफिक मेथड का स्टेप नहीं है। 118 है द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंस साइंटिफिक मेथड इज। जो साइंटिफिक मेथड का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की डेवलपमेंट है। ये इल्म का इजाफा करता है, इल्म को मजीद जो है ना आपको नशनुमा करता है। 119 है एम्स आर। हाँ याद रखे, एम्स जो है ना वो नेशनल लेवल पे होते हैं। एम्स जो है ना वो नेशनल लेवल पे होते हैं। और गोल जो होते हैं ना वो स्कूल लेवल पे होते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो क्लासरूम लेवल पे होते हैं। फिर इसको ये सिर्फ कर लें, अगर स्कूल के हिसाब से करें तो एम्स जो है ना ये ब्रॉड सेंस है, ये स्कूल लेवल पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना गोल जो है ना वो क्लासरूम लेवल पे है, और जो ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्ट लेवल पे आ जाएगा। गोल्स आर एट सब्जेक्ट लेवल। सब्जेक्ट लेवल लिखा हुआ है यहाँ पर गोल्स। और 120 क्वेश्चन है 121 ऑब्जेक्टिव्स आर एट क्लासरूम लेवल। ये गलत लिखा हुआ है, तो इसमें सब्जेक्ट लेवल पे आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, और क्लासरूम लेवल पे आएंगे गोल्स, और स्कूल लेवल पे आएंगे ये एम्स। टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज। साइंस और टेक्नोलॉजी को जो प्रमोट किया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है? वो एम्स के जरिए किया जाता है, याद रखें, क्योंकि नेशनल लेवल पे होता है। टू इम्पोर्ट कंप्यूटर एजुकेशन इज। कंप्यूटर एजुकेशन देनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी एम बन गया, और कंप्यूटर की एजुकेशन इसके लिए लाजमी है, तो ये गोल बन गया। और टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। 125 है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स। ये नॉलेज है। देखिए आप बयान करते हैं, तो ये देखें इसकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में इसको पेश किया। अच्छा, इसमें सबसे पहले स्टेप है नॉलेज, दूसरा है कंप्रीहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस, और छठा है इवेल्युएशन। अच्छा, नॉलेज को नोइंग भी कहते हैं, रिकॉलिंग भी कहते हैं, और मेमोराइजिंग भी कहते हैं। अब कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल है 125 स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मोशन का जो पहला कानून है वो बयान करना है, वो नॉलेज में आएगा। अच्छा, 126 है एलेबोरेट विद एग्जांपल्स द फर्स्ट लॉ ऑफ इमोशन। ये कंप्रीहेंशन है, जब आप समझ लेंगे तो एग्जांपल दे के आपको बयान किया जाएगा, तो फिर कंप्रीहेंशन में आएगा। इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। इंक्वायरी मेथड इंक्लूड्स, इंक्वायरी मेथड जो है ना वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग ज्यादा होती है, तो इंक्वायरी करने के लिए। तो 129 क्वेश्चन है विच वन इज द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन। लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन जो है ना वो लेक्चर मेथड के। देखो जितनी बड़ी क्लास होगी उसके लिए कोई और मेथड इस्तेमाल नहीं होता, लेक्चर मेथड। इसीलिए हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में तादाद ज़्यादा होने की बिना पर लेक्चर मेथड ही इस्तेमाल किया जाता है। यूज इसमें ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, टीचर सेंटर्ड, इसमें टीचर का अहम रोल होता है। 130 है यूजफुल फॉर हायर क्लासेस इज लेक्चर मेथड। 131 है
फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज, लेसन प्लानिंग का फर्स्ट कंपोनेंट ये है कि जब भी आप लेसन प्लानिंग करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स उसके डिजाइन करते हैं. द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री स्कूल साइंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो एलिमेंट्री लेवल पे जो पढ़ाई जाता है, जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो एक्टिविटी मेथड है. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होता है ना वो एलिमेंट्री लेवल तक होती है. इट इज़ अ लर्निंग लॉग ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट्स है वो पोर्टफोलियो में लिखा जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स का जो वर्क है, स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो पोर्टफोलियो कहलाती है. 135 है 4 है डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब टू शो, दिखाना. हर्बर्ट मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग है स्टेप्स, उसके 5 स्टेप्स हैं. हर्बर्ट मॉडल के जो 5 स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं. सबसे पहले प्रिपरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है एसोसिएशन, चौथा है जनरलाइजेशन और पांचवा है एप्लीकेशन. तो ये हर्बर्ट मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग है. डिस्कवरी मेथड इज एडवांस्ड मेथड ऑफ, ये ह्यूरिस्टिक मेथड भी है, इंक्वायरी मेथड भी है, यानी कि तलाश करने का भी है और इसमें डिस्कवर की जाती कोई चीज. 136 क्वेश्चन हो गया. 137 दी स्टेप्स टू बी टेकन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कितने स्टेप्स होते हैं, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कौन से हैं. फर्स्ट स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम है, दूसरा होता है ब्रेन स्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशंस, तीसरा होता है एवेल्युएट द सॉल्यूशंस और चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन द सॉल्यूशन, पांचवा होता है मॉनिटर एंड एडजस्टमेंट. तो एडजस्ट ये हो जाता है. तो ये जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इसके 5 मेथड हैं वो ये हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं. 138 है मेथड बेस्ड ऑन डेवीज फिलॉसफी, डेवी की फिलॉसफी प्रोजेक्ट मेथड. अच्छा प्रोजेक्ट मेथड ये है ना, ये वर्क, डेवी जो है ना प्रैग्मेटिस्ट था, ये चाहता था कि जो भी काम हो करके किया जाए, लर्निंग बाय डूइंग से ये बहुत मुतासिर था. 139 है हु सेज दैट प्रोजेक्ट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, किल पैट्रिक ने कहा था जो प्रोजेक्ट जो है ना ये पर्पसफुल एक्टिविटी है. फिर है विच इज नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. अब प्रोजेक्ट मेथड देखना, प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स कितने हैं ये भी याद रख लें, 6 स्टेप्स हैं. तो वो तरतीब से मैं आपको बता देता हूँ. प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन पहला स्टेप, सिलेक्शन एंड प्रपोजिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, चौथा है एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट और नेक्स्ट है एवेलुएटिंग द प्रोजेक्ट और लास्ट है रिकॉर्डिंग. तो इस तरह ये 6 स्टेप्स इसके बनते हैं प्रोजेक्ट मेथड के और किल पैट्रिक ने इसको पेश किया था. विच इज नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, इसमें प्रोजेक्ट मेथड का जो इसमें नहीं है वो एनालिसिस नहीं है, ठीक है, प्लानिंग भी है, एक्सक्यूशन भी है, इवेल्युएशन भी है. 141 है प्रोग्राम लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय बी.एफ. स्किनर, बी.एफ. स्किनर बिहेवियरिज्म था अप्रोच रखता था तो इसने पेश किया था. 142 है पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क. 143 है इन प्रोग्राम लर्निंग, लर्निंग टेक्स प्लेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, प्रोग्राम लर्निंग में कंट्रोल्ड कंडीशन होती है. 144 है द टीचिंग मेथड बेस्ड अपॉन द assumption of Herbert Spencer that the learner should be told as little as possible. ये heuristic method होता है यानी कि discovery inquiry method. तो जितना भी possible होता है उसको कम बताया जाता है लर्नर को ताकि वो खुद तलाश करे. 145 क्वेश्चन है an overall procedures which is adopted by teacher to achieve certain goals is, ये स्ट्रेटजी जो है ना वास्ट इन स्कोप है. ये बात रखें जब एन ओवरऑल आ जाए ना तो इसमें स्ट्रेटजी आती है. मेथड एक तरीकाकार होता है, जनरल टीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हर तरीकाकार ही मेथड कहलाता है. तो फिर टेक्निक्स होती हैं, वो एक स्टाइल होता है, टेक्निक ऐसे कहते हैं स्टाइल को, और टेक्टिक्स जो है ना ये स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए होता है. 41 है 146 है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स इज डन इन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन. अब देखें यहाँ पर एक स्टेम को समझें, सिलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट मीडिया फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, कि डिफरेंट मीडिया और डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो किसके जरिए होता है कि हर
इनफरादी तौर पे होता है। अब देखो फर्ज करो कि आपने कंप्यूटर की एजुकेशन देनी है, तो 40 स्टूडेंट्स हैं या 45 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उतने ही कंप्यूटर सामने रखे जाए, तो इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। 147 है अ रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एक्ट अंटिल अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड लेवल ऑफ स्किल टू डू द एक्ट करेक्टली इज ड्रिल मेथड। अब देखिए आपने ये कोटेशन सुनी है कि ट्राई ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, कि उस वक्त तक आप करते रहें जब तक आप उसमें में कामयाब नहीं हो जाते। तो ड्रिल मेथड यही है कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट परफॉर्मेंस होती है कि यहाँ तक कि आप उसको क्या करें, दुरुस्त तरीके से करेक्टली उसको हल कर सके या कर सके, तो उसे क्या कहते हैं, ड्रिल मेथड कहते हैं। 148 है 148 a process in which a small group assembles to communicate will each other using speaking, listening and non-verbal process in order to achieve instructional objective is discussion method। अच्छा, डिस्कशन मेथड में यही है कि एक प्रोसेस है जिसमें छोटा सा ग्रुप जो है ना वो इकट्ठा किया जाता है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और क्या करते हैं, यूजिंग स्पीकिंग, वो क्या करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और नॉन वर्बल प्रोसेस होता है, तो ताकि वो क्या करें, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके। अच्छा, डिस्कशन मेथड का सबसे जो बड़ी डिमेरिट है वो ये है कि वो टॉपिक से हट जाते हैं। ये स्टूडेंट जो है ना, ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, डिस्कशन मेथड के सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है, तो वो जो टॉपिक उनको दिया जाता है वो उससे हट जाते हैं और स्टूडेंट्स अपनी तरफ से कोई बातें इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 149 है ड्यूरिंग डिस्कशन मेथड टीचर पासिस एंड अनाउंसेस अ टॉपिक, सिर्फ टीचर टॉपिक को अनाउंस कर देता है। क्वेश्चन नंबर है 150 द सरफेस कैटेगरी इन सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, सरफेस कैटेगरी जो है ना दो हैं सोलो टैक्सोनॉमी की, याद रखें सोलो टैक्सोनॉमी की जो मतलब कैटेगरीज है या इसके जो स्टेप्स हैं वो 4 हैं, वो कौन से। अच्छा, ये बात याद रखें सोलो टैक्सोनॉमी किसने पेश की, बिग्स एंड कॉलेज ने पेश की। इसके 4 स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, या सब डोमेन्स हैं, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल, एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें जो पहली दो हैं वो सरफेस कैटेगरी में आती है, यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल, और डीप कैटेगरी में आती है रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट। तो ये अपने याद रख लें। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 51 में द सरफेस कैटेगरी इन सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, ये है यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा दुरुस्त है, बी, ये लास्ट गलत लिखा हुआ है इसने। द डीप कैटेगरी इन सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, डीप कैटेगरी जो है ना ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है लास्ट, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें ये देखें ना, इसमें ये प्री स्ट्रक्चर, ये बाद में कहते हैं कि ये 5 इसके लेवल हैं, तो ये प्री स्ट्रक्चर शामिल किया जाता है, लेकिन अगर इसको सरफेस और डीप में जो देखें तो फिर ये 4 ही बनते हैं सोलो टैक्सोनॉमी के। इसलिए इसको 4, जहां भी ऑप्शन है 4 को दुरुस्त करना है आपने, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट। 153 है सिंथेसिस रिक्वायर। सिंथेसिस का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, तो ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है, फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल। 154 है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश इनटू उर्दू, दिस ऑब्जेक्टिव फिट्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ये है कंप्रीहेंशन। देखो ये 6 डोमेन्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इसी वीडियो में बता चुका हूँ, और अब फिर आपको दोबारा दोहराई करके मैं बता देता हूँ कि इसकी 6 डोमेन्स होती हैं। कौन कौन सी है, 6 इसके सब ग्रुप्स होते हैं, 3 डोमेन्स हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव की जो है ना वो आगे 6 सब ग्रुप्स हैं, वो है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। नॉलेज में सिर्फ नॉलेज हासिल किया जाता है, और कंप्रीहेंशन में होता है समझ के काम किया जाता है, एप्लीकेशन में होता है उसका इतलाक किया जाता है, अमल में लाया जाता है, जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड में साइंस की जो मतलब चीज़ें बनाई जाती हैं, और एनालिसिस में चीज़ें तोड़ी जाती हैं स्मॉल ग्रुप्स में। तो ये कंप्रीहेंशन है कि इसमें बच्चा समझ के वो ट्रांसलेट इनटू उर्दू कर देता है। माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक ऑफ टीचिंग अ नैरो एंड स्पेसिफिक स्किल। ये एक नैरो स्पेसिफिक स्किल है क्योंकि ये टीचिंग के लिए 5 से 10 मिनट की होती है, और 5 से 10 इसमें स्टूडेंट से होते हैं। 156 है द फिक्सेशन
ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू रेपिटिशन इज कॉल्ड। अच्छा देखो, रेपिटिशन, रिपीट, परफॉर्मेंस, ये जो चीज़ें आती हैं वो ड्रिल मेथड के जरिए आते हैं, क्योंकि जब करेक्ट इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो उसको बार बार किया जाए तो फिर वो आप क्या करेंगे, एक न एक वक्त ऐसा आएगा वो उसको करेक्टली जो है ना करना शुरू कर देंगे, तो ड्रिल मेथड में आता है। 157 द डोमेन विच डील्स विद फिजिकल एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। हाँ देखिए, द डोमेन विच डील्स विद फिजिकल एबिलिटीज, ये देखें जिस्मानी तौर पे जब बात आ जाए तो फिर आपने साइकोमोटर को सिलेक्ट करना है। अच्छा, मेंटल की बात है तो कॉग्निटिव, और वैल्यूज की या हार्ट की बात आ जाए तो वो अफेक्टिव होता है, और जब फिजिकल आप बात आ जाए तो वो साइकोमोटर डोमेन में शामिल होता है। 158 है लेक्चर मेथड इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज टीचर सेंटर्ड। लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड होता है और ये पैसिव होता है, ये पैसिव मेथड होता है। इसमें लिसनर सुनते हैं और सिर्फ टीचर जो है ना या जो बोलने वाला होता है वो बोलता है, नॉलेज कन्वे करता है। 159 है द नेम ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूरिसिस। 160 है टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस aimed at the changing the behavior potential of another is the view presented by N.L. गैज की ये डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है टीचिंग के बारे में। टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है aimed at the changing the behavior potential of another is the view presented by N.L. गैज की लिखी हुई है। तो इसमें यह होता है कि दूसरे का जो बिहेवियर होता है उसको चेंज करना होता है टीचिंग के जरिए। 161 सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस। ये लर्नर्स की परफॉर्मेंस को बयान करता है। सोलो टैक्सोनॉमी क्या करती है, लर्नर्स की परफॉर्मेंस यानी कि यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, और जो ये इसके बाद बताए थे कि रिलेशनल, एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट, ये जो है ना परफॉर्मेंस होती है कि बच्चा यूनिस्ट्रक्चरल में एक टास्क होता है, मल्टी स्ट्रक्चरल में दो या दो से ज़्यादा टास्क होते हैं, रिलेशनल में दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को मिलाया जाता है, और 4 है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इसमें ये होता है कि जो बच्चा होता है जो उसके सामने चीज़ रखी जाए वो उसको अग्री या डिसएग्री कर सकता है, तो ये इसमें सोलो टैक्सोनॉमी फ्राहम करती है। 162 है लेसन प्लान मेक्स द वर्क। लेसन प्लान जो है ना वो क्या करता है, काम को रेगुलर कर देता है, सिस्टमेटिक कर देता है, ऑर्गेनाइज। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है इसका। 163 है सिमुलेशन इज एन एलैबोरेट टाइप ऑफ रोल प्ले, गेमिंग, सोशल ड्रामा। अच्छा, सिमुलेशन का मतलब होता है कि कोई हिस्ट्री का वाक्य है, वो गुजर चुका है, अब वो दोबारा रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन उस वाक्य को, उस हकीकत को बयान करने के लिए एक छोटी सी कोई स्टोरी बना दी जाती है, जिसमें रोल प्ले है, गेमिंग है, सोशल ड्रामा है, तो ताकि वो जो हिस्ट्री में जो वाक्य हुआ तो उसको दोबारा रिपीट किया जाए, उसको सिमुलेशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, ऑल। 164 है बेसिक फीचर इन लेसन प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जेक्टिव्स। 165 है द मेथड बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर इज। ये सही और खता की जो थ्योरी है ये थॉर्नडाइक ने दी थी। ये एक मेथड है ट्रायल एंड एरर के, इंसान गलती करता है और कोशिश करता है, गलती करता है और फिर ठीक करता है, ऐसी, यानी कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड है और ये थॉर्नडाइक ने दी थी ये थ्योरी। 166 है स्टूडेंट परफॉर्मेंस अ स्किल इंडिपेंडेंटली एट द लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज आर्टिकुलेशन। हाँ, आर्टिकुलेशन होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि फर्ज करो हम बोलते हैं तो हमारे आर्गन जो है ना वो आर्टिकुलेट करते हैं। इस तरह हम कोई काम करते हैं तो वो हमारे फिजिकल फीचर जो है ना उसमें शामिल होते हैं, तो उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं। ये साइकोमोटर डोमेन में आती है। तो ये हमारे ये यूनिट मुकम्मल हो गया। तो नेक्स्ट जो है ना हमने स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।